संजय टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में। जो बिजली होती है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी सीखने वाले हैं। करंट क्या होता है, काम कैसे करता है, कौन सा करंट का क्या काम है। सभी करंट जो है अलग अलग होता है। नाम सुनने में तो एक ही लगता है, लेकिन करंट भी अलग अलग होता है। जैसे कि फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग, ये तीन करंट हो गया। और तीनों का जो है वैल्यू अलग अलग होता है, काम अलग अलग होता है, और उसे चेक करने का तरीका अलग है, बनाने का तरीका अलग है। उससे अगर कोई कंपोनेंट चल रहा है, कोई मशीन चल रहा है, कोई भी मान लीजिए लाइट चल रहा है, पंखा चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो सभी का काम करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। उसे चेकिंग करने का तरीका भी अलग होता है। और जो बिजली के ऊपर में जो पक्षी वगैरह बैठ जाते हैं और बिजली के कारण जो उसमें करंट बह रहे होते हैं, उसे वो पक्षी आखिर में मरते क्यों नहीं है, और कभी कभी मर भी जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, करंट क्यों नहीं लगता, और कभी कभी लग भी जाता है। ऐसे घर में नॉर्मल जो इंसान होता है, काम करने वाला, आप जैसे हम हो गए, तो हम लोगों को मान लीजिए करंट लग जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उन्हें करंट क्यों नहीं लगता? आखिर में क्या वो भगवान है? ऐसा कुछ है क्या? अगर मन में कुछ डाउट चल रहा है तो टोटल डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, और देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, वो भी एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से करंट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आइए देख लेते हैं कि करंट जो होता है, जो बिजली होती है, ठीक है, तो क्या क्या उसमें तीन फेज होता है। पहले मैंने आपको पहले बताया, न्यूट्रल होता है, उसके बाद में अर्थिंग होता है। तो ये इन तीनों में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या होता है आखिर में? तो फेज वायर जो है उसे हम लाइव वायर भी कहते हैं, लाइव तार भी कहते हैं। बहुत लोग लाइव तार कहते हैं। इसे गर्म तार के नाम से भी जाना जाता है, गर्म वायर। आने वाली वायर यानी आने वाली करंट, ठीक है, और इसे मेन वायर भी कहा जाता है। इतने नामों से जो है फेज वायर को हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, 230 वोल्ट एक तार में होता है। यानी कि ये सिंगल है, मान लीजिए ये। अब इसे मतलब पहचानते कैसे हैं कि 230 वोल्ट है? तो इसको क्या करते हैं, ये जो है, ये इसको हम दर्शाते हैं रेड कलर से, ठीक है। ये जो रेड वायर होता है ये समझते हैं कि ये फेज वायर है, ठीक है। उसी तरह से जैसे न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल वायर को क्या कहते हैं, माइनस वायर। दूसरे ठंडा तार भी कहते हैं, जीरो करंट का तार भी कहते हैं, ठीक है। ये जाने वाला करंट होता है। आपका जो फेज वायर हो गया ये आने वाला करंट आएगा, लेकिन जीरो ये जो हो गया आपका न्यूट्रल जो हो गया ये जाने वाला करंट हो गया। इसमें कितना वोल्टेज होता है, तो 0 वोल्ट होता है। 0 वोल्ट कौन सा करंट होता है, एसी करंट होता है। उसके बाद में देखेंगे कि अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग भी एक न्यूट्रल जैसा ही है, लेकिन ये अर्थिंग का पर्पज जो होता है सेफ्टी के लिए होता है, मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे लगाया जाता है। और इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट वगैरह अगर कुछ हो रहा है तो इंसान को बचाने के लिए, ठीक है, जो लोग मतलब काम कर रहे हैं उसे बचाने के लिए अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि कोई भी मशीन है, मान लीजिए मोटर है, या फिर फ्रिज है, या फिर मिक्सर मशीन है, या फिर किसी भी तरह का जिसमें करंट द्वारा वो काम किया जाता है, वो मशीन है। और उस मशीन को जैसे मान लीजिए घर में है या फिर फैक्ट्री में, फैक्ट्री वगैरह में होता है तो लोग चप्पल जूता पहन के काम कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए घर में है, तो घर में तो बहुत सारा घर में ऐसा होता है, बहुत सारा क्या, 95%, 99% मान लीजिए कि घरों में लोग अंदर में जो है चप्पल जूता नहीं पहनते हैं, ठीक है, वो खाली पैर ही रहते हैं। खाली पैर से जाकर के किसी भी मशीन को अगर छुएंगे तो मान लीजिए कि मशीन में शॉर्ट सर्किट है पहले से, तो क्या होगा कि उस इंसान को उसी समय करंट मारेगा और बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। तो इन तीनों तारों का जो कि है इसी तरह से अलग अलग नाम और काम होता है। उस दोस्तों, किसी भी मशीन को चलने के लिए क्या होता है कि दो वायर का मेन जरूरत होता है। कौन कौन सा वायर? एक हो गया आपका फेज वायर, जिसे लाइव तार, गर्म तार बोलते हैं, और दूसरा जो हो गया न्यूट्रल वायर हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक फेज वायर हो गया, और दूसरा ये हो गया न्यूट्रल वायर, ठीक है।
तो ये हो गया 0 वोल्ट, और ये वाला हो गया 220 वोल्ट या 230 वोल्ट, 230 मान लेते हैं, 230 वोल्ट। ये कौन सा करंट होगा? एसी करंट होगा। और एसी करंट हम क्यों कह रहे हैं, बार बार एसी का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो पोल खूंटी से आता है, जो खंबे से जो तार आती है, उसमें एसी करंट ही होती है, उसमें डीसी वगैरह कुछ नहीं होता है। डीसी तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, उसके अंदर में जो कंपोनेंट होते हैं वो सब जो है डीसी करंट पे काम करते हैं, तो उसके लिए डीसी करंट बनाया जाता है। और डीसी करंट बनाने के लिए उसका जो है कंपोनेंट जो होता है, ब्रिज रेक्टिफायर द्वारा बनाया जाता है। और ब्रिज रेक्टिफायर किस चीज से बनता है? वो डायोड से बनता है। 4 डायोड को मिला करके क्या होता है कि ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है, और उसे डीसी करंट जो है बनाया जाता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ एसी करंट की। तो किसी भी चीज को, किसी भी मशीन को चलाने के लिए न्यूट्रल और फेस की जरूरत होती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक ये बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है। तो इसे चालू करने के लिए, इसे जलने के लिए, ऑन होने के लिए क्या क्या चाहिए? 2 तार चाहिए। एक तार ये होगा न्यूट्रल, और दूसरा तार जो होगा ये होगा फेस, ठीक है। ये अगर मिल जा रहा है तो ये क्या होगा? लाइट चलेगा, जलेगा, बलेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि इसमें फेस आ रहा है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रल का तार कहीं से कटा हुआ है, तो क्या ये जलेगा? आपके हिसाब से नहीं जलेगा, जलेगा ही नहीं। क्योंकि इधर से फेस तो आ रहा है, लेकिन फेस यहाँ आके रुक गया। ये फेस यहाँ से घूम रहा है, घूमने के बाद में यहाँ आके रुक गया। जब तक इसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा तब तक ये ठंडा गर्म होगा नहीं, और ये जलेगा नहीं। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का कनेक्शन ओके है, और फेस का वायर कहीं से कट गया, उस समय क्या होगा? ये लाइट जलेगा? उस समय भी ये लाइट नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इसको न्यूट्रल तो मिल रहा है, और न्यूट्रल क्या कहां तक आ रहा है? न्यूट्रल यहां तक आ रहा है, क्योंकि ये सीरीज में है, तो न्यूट्रल यहां तक आ जा रहा है, लेकिन इसको फेस नहीं मिलने के कारण भी ये नहीं जलेगा। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग है, वो क्या है कि मान लीजिए कि न्यूट्रल का वायर यहाँ पे कटा हुआ नहीं है, यहाँ पे ये सही है, न्यूट्रल का वायर ये शुरुआती दौर में ही कटा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि तार जो होता है उसका 2 तार होता है, लाइट चलने के लिए 2 तार होता है न्यूट्रल और फेस का। ब्लैक या रेड हो गया, ब्लैक रेड हो गया, या फिर अलग अलग कलर भी हो सकता है। तो क्या होता है कि ये तार क्या होता है, आपस में एक दूसरे में लपेटा हुआ होता है। तो उस समय मान लीजिए न्यूट्रल शुरू में ही कटा हुआ है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइट नहीं जल रहा है। तो क्यों नहीं जल रहा है? तो कहीं पे अगर तार को छील दे रहे हैं या फिर काट के चेक कर रहे हैं, तो ऊपर में तो हमें फेस मिल रहा है, टेस्टर से जब हम चेक कर रहे हैं तो फेस मिल रहा है ऊपर में। लेकिन हम नीचे चेक कर रहे हैं तो नीचे भी फेस मिल रहा है। अब उस समय क्या करना होगा? सिंपल है, ऊपर फेस मिल रहा है, नीचे भी फेस मिल रहा है, इसका मतलब आपको ये है कि टेस्टर में दोनों जगह फेस मिल रहा है, यानी कि न्यूट्रल नहीं है। हमें क्या मिलना चाहिए? एक तार में फेस मिलना चाहिए, दूसरे तार में हमें कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि न्यूट्रल जो होता है, अर्थिंग जो होता है, हमारा शरीर अगर हम खाली पांव जमीन पे है तो ये तो हम खुद अर्थिंग है। अर्थिंग यानी कि न्यूट्रल 0 वोल्ट, ठीक है। तो अगर हम 0 वोल्ट है, और टेस्टर का ऊपरी जो हिस्सा होता है, ऊपरी जो हिस्सा होता है वो न्यूट्रल के साथ में मेरा उंगली से मान लीजिए हम टच किए हुए हैं, तो न्यूट्रल ऊपर से मिल गया और फेस इधर से मिल गया। तो उसके अंदर में जो नियोन नाम का एक लैंप होता है, एलईडी जैसा बल्ब होता है, वो क्या होता है? जलता है, ठीक है। उसके अंदर में 100 किलो ओम्स का जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। अगर वो नहीं लगेगा तो वो बॉल जो है उसी समय क्या होगा? ब्लास्ट कर जाएगा, जल जाएगा। तो वो चीज लगा हुआ होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे फेस आ रहा है, यहाँ भी फेस आ रहा है, ठीक है। तो उस समय हमें ये पता हो जाता है कि फेस आ रहा है, न्यूट्रल कहीं पे कटा हुआ है। तो न्यूट्रल कहाँ पे कटा हुआ है उसे हमें चेक करना पड़ता है, और चेक करके उसका प्रॉब्लम का सोल्व करना पड़ता है। और आइए दूसरा में देख लेते हैं दोस्तों, कितना वाट का जो करंट होता है, तो अगर किसी इंसान को लगता है तो उसे मतलब कुछ भी नहीं होता है। वाट बोल रहे हैं, और वोल्टेज भी होता है।
तो कितना वोल्टेज का करंट अगर किसी इंसान को लगता है तो उसे पता ही नहीं चलता है, या फिर हल्का सा झंझनाट टाइप में होता है, लेकिन करंट नहीं लगता है, उसे कुछ नुकसान नहीं होता है। वो कितना वोल्ट होता है? वो 40 वोल्ट से लेकर के 50 वोल्ट तक जो है अगर करंट मिल रहा है तो क्या होगा पता नहीं चलेगा, मतलब करंट नहीं लगेगा। अगर खाली पैर भी जमीन पे है तो ये नहीं मारने वाला है। लेकिन इससे अगर ऊपर जा रहे हैं, मान लीजिए 50, 60, 70, 80, इस तरह से मान लीजिए कि 100, 150, 200, इस 200 में तो मार ही देगा, और उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। लेकिन जो 40 और 50 जो वोल्टेज है, इस पोजीशन में अगर तार को छू भी देते हैं तो करंट नहीं मारता है, और उससे अगर नीचे है तो और भी नहीं मारेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि जो गाड़ी में बैटरी होती है, जैसे ई रिक्शा वगैरह जो टोटो होता है, उनमें 4 बैटरी होता है। जितने भी सड़क पे चलने वाले जितने भी वाहन होते हैं, जितने भी गाड़ी होते हैं, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, जो भी है, ट्रक है, बस है, जो भी गाड़ी है जिसमें बैटरी लगती है, तो उसका जो बैटरी एक बैटरी होता है, एक बैटरी का जो वैल्यू होता है वो 12 वोल्ट का होता है। और 12 वोल्ट का बैटरी अगर 2 ऐड कर दिया जाता है तो 24 वोल्ट होता है। 4 अगर ऐड किया कर दिया जाता है तो क्या होगा 48 वोल्ट, यानी कि 48 वोल्ट होता है। तो 48 वोल्ट का करंट को अगर कोई आदमी छू भी लेता है तो उसे करंट नहीं लगता है। यही कारण है कि वोल्टेज कम होने पे उसका एम्पियर भी उस समय कम रहता है, इसीलिए करंट नहीं लगता है। और एक जगह पे ड्रिल मशीन वाले होते हैं, वेल्डिंग वाले को कभी देखे होंगे, तो उसका मीटर में 220 वोल्ट लिखा हुआ रहता है। 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240, 250 वोल्ट पे वो काम करते हैं। फिर भी फेस को छुए या न्यूट्रल को छुए उसे कुछ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? तो उसके अंदर में जो मशीन है वो क्या करता है कि सिर्फ करंट को ही पास करता है, और एम्पियर जो है एम्पियर को कंट्रोल करता है, एम्पियर को पूरा घटा देता है। एम्पियर मतलब क्या पूछेंगे? एम्पियर क्या होता है, करंट क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि ये करंट है, ठीक है, एक हिसाब से मान लीजिए पानी है, ठीक है। पानी के द्वारा मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं, ठीक है, समझिएगा। मान लीजिए ये पानी है, ये पानी जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पे कितना स्पीड में निकलेगा, ये ये पानी पाइप के द्वारा जा रहा है और यहाँ पे कितना स्पीड में निकलेगा, तो मतलब कैसे स्पीड क्या होगा उसका? अगर आप एक तरफ से सोचेंगे कि स्पीड क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि उसके पीछे में जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को ही एम्पियर बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि पाइप है, उसमें मोटर लगा देते, मोटर क्या करेगा अपना पूरा ताकत क्या करेगा लगा देगा। इसको लगाएगा, पानी में लगा देगा, मतलब बहुत स्पीड से ठेलेगा, धक्का मारेगा, तो ये पानी जो है बहुत स्पीड से निकलेगा। तो बहुत स्पीड से निकलेगा तो उसी को क्या बोलेंगे, जो पावर पीछे से धक्का दे रहा है वही एम्पियर हो गया। और करंट क्या हो गया, उसका पानी हो गया। ये अब पानी का जैसे बताया ना, तो पानी एक्चुअली होता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि और उस तार में बहता है। अब किस तार में बहता है तो उसको भी हम बता लेते हैं, थोड़ा इसे मिटा लेते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं कि करंट आखिर में क्या होता है। तो करंट एक विद्युत धारा है जो कि तार में इस तरह से एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान क्या मतलब ये पहुंचती है, इस तरह से चलती है। और ये सिंबल है जो ये मैंने सांप की तरह ऊपर नीचे करके बनाया हुआ है। तो इसे मैं चाहता तो सीधा भी बना सकता था, लेकिन जो करंट है वो सीधा नहीं, क्योंकि ये एसी करंट है, और एसी करंट में न्यूट्रल और फेस यानी कि प्लस और माइनस दोनों ही होता है। तो ये कुछ इस तरह से इसका डिवाइड होता है। अगर ये इसका जो लेयर है मान लीजिए कि ऊपर चला गया तो ये प्लस हो जाता है, अगर यही नीचे आ गया तो ये माइनस हो जाता है। ये प्लस हो गया, नीचे वाला माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो गया, नीचे वाला माइनस हो गया।
इसी इसी तरह से जो है ऊपर नीचे होता हुआ चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से चलता है। और इसका जो स्पीड है हमारे भारत में, इसका स्पीड क्या है करंट का जो स्पीड है, ये स्पीड है आपका 50 हर्ट्ज। अब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 50 हर्ट्ज का मतलब होता है बराबर 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में किसी तार से ये 50 बार गुजर चुका होगा। एक तार है और एक तार में मान लीजिए यहाँ पे करंट दे देते हैं और यहां से ये निकलेगा, ठीक है, तो 1 सेकेंड में 50 बार, मतलब इधर से ढुकेगा 50 बार, उधर से निकल जाएगा। करंट का जो है अपने इंडिया में ये 50 हर्ट्ज है जो करंट का स्पीड है, ठीक है। तो ये तो हो गया करंट का स्पीड। इसके बाद में मान लीजिए कि कोई इंसान अगर करंट को छू लेता है, या भी कोई भी प्राणी, मान लीजिए कोई जानवर है, कोई पक्षी है, कोई भी प्राणी हो, प्राणी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंसान जो है प्राणी है, एक गाय बकरी जो भी जानवर है वो प्राणी है, एक पक्षी भी प्राणी है। और सबका शरीर में क्या होता है? पानी का मात्रा ज्यादा होता है। एक इंसान के शरीर में कितना परसेंट पानी होता है? 55 से 60%। अगर वो 22 का मतलब यंग है, जवान है, तो 55 से 60%। अगर वो बूढ़ा वाला पोजीशन में जा चुका है, बूढ़ा हो चुका है, तो उसमें जो है पानी का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। और बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पानी का जो है लेवल वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो मान लीजिए कि किसी इंसान को अगर करंट लग जा रहा है, तो करंट लगने से इंसान जो है, इंसान या कोई भी प्राणी जो है, वो आखिर में उसका मृत्यु कैसे हो जाता है? मान लीजिए तार है, एक फेस है और दूसरा जो है न्यूट्रल है। तो कोई इंसान है, मान लीजिए ये इंसान है, तो इसने क्या किया कि फेस वायर को पकड़ लिया, या फिर किसी कारण से इसके शरीर में फेस वायर आ चुका है, ठीक है। अगर इसके शरीर में न्यूट्रल भी आ जाता है तो क्या होगा? न्यूट्रल और फेस इसको मिलकर मार देगा। चाहे किसी भी प्राणी के ऊपर में हो जाए, जिसके शरीर में पानी होता है उसी को मारेगा। चाहे जानवर हो इंसान हो, इसे कोई मतलब नहीं है, बस जिसके शरीर में पानी है उसी को मारेगा। और शरीर में जब पानी होता है तो ये न्यूट्रल और फेस मिलके क्या करता है? न्यूट्रल और फेस मिलके पानी को क्या करता है? जला देता है, जला देगा। मान लीजिए कि न्यूट्रल फेस मिला और शरीर का जो पानी है, कोई भी प्राणी हो, उसका पानी को जला दिया, तो क्या होगा? इंसान है अगर है, तो इंसान के शरीर में जो अगर पानी जल गया तो क्या होगा कि हमारे शरीर में भी एक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50 हर्ट्ज होता है, उसी तरह से हमारे धड़कनें भी चलती है। जो हार्ट बीट होता है वो मतलब पंपिंग करने का उसका काम होता है। और वो जो पंपिंग होता है वो बहुत स्पीड होता है। 1 मिनट में 72 बार जो है पंपिंग हो चुका होता है। हमारा शरीर का जो ये है हृदय है, जिसे जो प्यार की भाषा में दिल भी कहते हैं, वो उसका वही काम है कि पंपिंग करना। पंपिंग मतलब क्या होता है कि सांस को लेना छोड़ना, सांस को लेना छोड़ना, इस तरह से। वो काम को जब दिल अगर नहीं करेगा, मान लीजिए उसके शरीर में पानी नहीं है, और पानी का जो सर्कुलेशन होता है शरीर में वो किस तरह से होता है? पानी और खून यानी ब्लड दोनों मिलके पूरा शरीर में ऊपर नीचे इस तरह से होते रहता है। मान लीजिए कि करंट लगा किसी इंसान को और शरीर का पानी सूख गया, तो खून तो मोटा होता है ना। मान लीजिए आप देखेंगे कहीं पे किसी को भी अगर कहीं पे कट जा रहा है और उसका जो खून नीचे गिरता है, किसी भी चीज पे गिरता है, तो थोड़ा देर में देखिएगा कि जम जाएगा, जम के मोटा हो जाएगा। तो वो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। अगर वो पतला नहीं होगा तो नहीं चलेगा, तो मोटा हो चुका था। तो उसी तरह से शरीर में भी वो थक्की बन जाता है और मोटा हो जाता है। मोटा होने के कारण क्या होता है कि जितने भी सिस्टम है पूरे शरीर में मोटा होकर बैठ जाते हैं। और जो धड़कन है, जो पंपिंग करने का काम होता है, वो पंपिंग नहीं कर पाता है। जो किडनी है वो काम करना बंद करता है। शरीर में जितने भी पार्ट्स है हमारे आपके सभी के बराबर बराबर मशीन में मतलब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। बाद में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं।
तो क्या होगा कि इंसान जो है उसका जो भी पार्ट्स है वो काम करना बंद कर देगा। जब पार्ट्स काम करना बंद कर देगा उसी समय इंसान का मृत्यु हो जाता है, या फिर जो भी प्राणी है उसका मृत्यु हो जाता है। तो ये न्यूट्रल फेस अगर मिल गया तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, लेकिन कितना वोल्टेज पे होना चाहिए? 50 से ऊपर। अगर 50 से नीचे हो रहा है तो ये कुछ नहीं करेगा। उसके बाद में आइए देख लेते हैं। ये समझ लीजिए कि ये भी लाइट है, बल्ब है। ये जो है ये बल्ब है, ठीक है। तो इसमें एक तो फेस है और दूसरा क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, बल्ब जल रहा है। लेकिन मान लीजिए कि इसी कारण से खराबी आ चुका है। मैं बल्ब के माध्यम से आपको समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसमें दो ही तार है और समझने में बहुत आसानी होता है। ठीक है, और इसका जो कनेक्शन अंदर में है कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से फेस आया और यहाँ से न्यूट्रल से होके निकल चुका है। तो दोनों में फेस आ रहा है तो ये क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। या मान लीजिए कि दोनों में न्यूट्रल आ रहा है तो भी बल्ब नहीं जलेगा। अगर मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिशियन है या फिर इलेक्ट्रिशियन नहीं, आप वो काम सीखना चाहते हैं, तो आप कैसे चेक करेंगे कि न्यूट्रल है या फिर फेस है? मान लीजिए अगर फेस है, ठीक है, फेस तार आ रहा है तो आप टेस्टर से आपने जो है चेक कर लिया। टेस्टर को एक तार पे लगाया, दूसरे से उसे टच किया तो टेस्टर में लाइट जल चुका है। लेकिन न्यूट्रल में लगाएंगे तो क्या जलेगा? क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया 0 वोल्ट और आपका शरीर भी हो गया 0 वोल्ट। तो 0 0 अगर मिल जाएगा तो कितना होगा? 0 ही तो होगा, बढ़ने वाला तो कुछ नहीं है। तो ये जो है आपका टेस्टर में लाइट नहीं जलने वाला है। तो उसको कैसे चेक किया जाता है? मान लीजिए ये न्यूट्रल वायर है, ये फेज वायर है, ठीक है। और हाथ में जो है क्या है, टेस्टर है। ये मान लीजिए टेस्टर है। ये हो गया टेस्टर और इसका ऊपरी हेड हेड जो है इस तरह कलम जैसा होता है, इसको टच करना होता है। अब भीतर में जो एक रेजिस्टेंस होता है और यहीं पे जो होता है बल्ब होता है, ठीक है। तो इसको न्यूट्रल और फेज जब मिल जाता है तो बल्ब जलता है। मान लीजिए फेज में तो मिल रहा है लेकिन न्यूट्रल में अगर टच यहाँ पे टच कीजिएगा तो कैसे जलेगा? जलेगा ही नहीं। तो क्या होगा, तो आपको ये पता चल चुका है कि फेज आ रहा है लेकिन न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसको चेक करने का दो तरीका है, दो नहीं तीन तरीका है। एक इस तरह का लाइट से दो तार निकालेंगे और उस तार पे टच करेंगे। अगर न्यूट्रल फेज दोनों आ रहा है तो लाइट जल जाएगी, सिंपल सा। दूसरा मल्टीमीटर या फिर कैलेमीटर आपके पास में अगर है तो उसको 600 वोल्ट या 700 वोल्ट एसी करंट पे सेट करके इन दोनों पे टच करना है। अगर इसमें दोनों में करंट हुआ तो क्या दिखाएगा? 220 वोल्ट, 200 वोल्ट, 240 वोल्ट, जो भी वोल्टेज होगा वो आपको मल्टीमीटर में दिखा देगा। अगर उसमें भी नहीं दिखा रहा है, फेस तो आ रहा है लेकिन मल्टीमीटर में फेस का कोई वैल्यू नहीं है, वो दिखाएगा नहीं, कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो दूसरा ऑप्शन आता है कि इस टेस्टर में सप्लाई कैसे देना है। एक एक तो मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया, ये फेस पे आया हुआ है, ठीक है। फेस में एक टच है नीचे से और ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल में एक छोटा सा तार का टुकड़ा काटेंगे, चाहे कोई भी कलर का हो चलेगा। अगर ब्लैक कलर का काटते हैं तो और अच्छा। इसको क्या करेंगे, इस पे टच करेंगे, ठीक है। ऊपरी हेड को टच करेंगे इधर से और इधर से निचली हेड को ये टच किया तो क्या होगा कि फेस इसको इधर से मिल गया और न्यूट्रल इधर से मिल गया तो ये जलेगा। अगर न्यूट्रल आ रहा है तो मान लीजिए न्यूट्रल नहीं आ रहा है तो लाइट नहीं जलेगा। उस समय क्या करना होगा, आपको न्यूट्रल का कनेक्शन कहाँ पे कटा है, कहाँ पे क्या हुआ है, चूहा वगैरह काटा हुआ है या फिर एमसीबी गिरा हुआ है या फिर कहीं से भी टोटल मिला के न्यूट्रल नहीं मिल रहा है, उस समय न्यूट्रल को खोज करके उसका कनेक्शन करना पड़ता है। सिंपल, ये चालू हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं जैसे कि अर्थिंग। दोस्तों मान लीजिए कि अगर घर में किसी घर में न्यूट्रल है, फेस है, जिससे जो है जो भी मशीन है चल रहा है, लेकिन
हमने यहाँ अर्थिंग का भी बात किया हुआ है, और अर्थिंग लगाना कितना जरूरी है घर के लिए, फैक्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए, जो भी हो, किसी भी मशीन के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से ध्यान दीजिएगा इधर कि मान लीजिए ये फ्रिज है। ठीक है, ये पिक्चर अच्छा नहीं बना है, लेकिन मान लीजिए ये फ्रिज है। ठीक है, कोई भी मशीन हो सकता है, लेकिन हमने फ्रिज बनाया है। तो मान लीजिए कि ये न्यूट्रल और फेस जा रहा है, और इससे क्या होगा कि मशीन चल रहा है। मशीन तो चल रहा है, लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी कारण से शॉर्ट सर्किट होता है आपस में, क्योंकि ये मोटर फ्रिज के अंदर में जो होता है कंप्रेसर होता है, और कंप्रेसर में मैकेनिकल भाग और इलेक्ट्रिकल भाग दोनों ही होता है। उसमें गैस भी होता है और इलेक्ट्रिकल भाग भी होता है, उसमें जो है मोटर का काम भी होता है। तो उसको चलाने के लिए करंट का जरूरत होता है, तभी ये स्टार्ट होता है और ठंडा होता है। तो किसी कारणवश अगर ये शॉर्ट हो गया, ठीक है, ये जो फेज है, ये फेज किसी तरह से बॉडी में टच हो गया, या फिर वायर कटने के कारण हो गया, या फिर इसके अंदर में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये ऊपर का जो हिस्सा होता है ये लोहे का होता है, और इस लोहे में अगर आ गया करंट, फेज करंट अगर मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से कॉइल के अंदर में, अंदर ही अंदर मान लीजिए कि बॉडी में आ गया, इस बॉडी में आया, तो ये भी तो लोहे का बॉडी है ना, टीना का लोहे का बॉडी है, तो इस पूरे में आ जाएगा। अगर कोई इंसान जा करके यहाँ पे छू लेता है, ये मान लीजिए कोई इंसान है, और ये इंसान जो है इसे छू लेता है, मान लीजिए ये इंसान है, और इस मशीन को खोलने के लिए अगर फ्रिज में कोई सामान है, जरूरत है, तो उसे खोलने गया, और खोलने के समय में ये शॉर्ट सर्किट है, और उसी समय क्या हुआ कि खोला और इससे करंट लगा, करंट लग के कोई दुर्घटना हो गया, अनहोनी हो चुका है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए, अनहोनी ना हो इसलिए कंपनी वाले क्या करते हैं कि इसमें अर्थिंग लगाया जाता है। और ये अर्थिंग अर्थिंग जो है कितने तरह का आता है। अर्थिंग तो मेनली जो है, अर्थिंग का मतलब यही है कि अर्थ, अर्थ यानी कि जमीन। ठीक है, तो कोई भी मशीन का जो अर्थिंग वायर है, उसे उसका ऊपर जो बॉडी होता है, बॉडी में टच किया जाता है, लगाया जाता है, क्लिप वगैरह, स्क्रू वगैरह कुछ भी लगा के लगा दिया जाता है, और उसे उतार करके नीचे लाया जाता है। नीचे कहाँ लाया जाएगा, अर्थिंग का तार हो गया, अर्थिंग का रॉड हो गया, उसमें कनेक्ट किया जाता है। और कुछ बहुत जगहों पे क्या होता है कि अर्थिंग बनाने के लिए कोयला, नमक, पानी, ये तीनों मिक्स करके जमीन में गड्ढा खोन करके बनाया जाता है। और कुछ जगह पे क्या होता है कि एक लंबा सा रॉड होता है, जो कि हथौड़ा की मदद से उसमें 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट इतना मिट्टी में हिला देते हैं, मतलब गाड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अर्थिंग मिल जाता है। अगर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस समय क्या होगा कि अर्थिंग अगर रहेगा, तो इधर का करंट जो भी है ये जमीन में चला जाएगा, और ये जो इंसान इसको छू रहा है, या फिर छुआ है, या फिर छूने वाला है, तो इसको क्या होगा, करंट नहीं लगेगा। करंट नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि करंट जो है सबसे आसान रास्ता खोजता है। आसान रास्ता क्या है कि ये तार है, और तार, इसका रेजिस्टेंस कितना रोकता है, 0 वोल्ट। तार का तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होता है, 0, 1 हो सकता है, ज्यादा दूरी होने के कारण 2 हो सकता है, इतना ही। लेकिन एक इंसान जो है, इंसान के शरीर में करंट को रोकने के लिए कितना रेजिस्टेंस होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक इंसान के शरीर में, मान लीजिए कि वो सूखा है, मतलब गीला नहीं, सूखा उसका शरीर है, तो उस समय 1 लाख ओम्स जो होता है रेजिस्टेंस होता है एक इंसान के शरीर में। 1 लाख ओम्स जो होता है आपका 100 किलो ओम्स जो रेजिस्टेंस होता है। मान लीजिए 100 किलो ओम्स के साथ में हम इसको छू रहे हैं, तो ज्यादा करंट नहीं लगेगा। लेकिन इधर में 0 है, तो 0 जो है बहुत ही पहले निकल जाएगा। ठीक है, तो 0 वाला जो पहले जा चुका है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा कि करंट आकर के लगने में समय लगेगा। ठीक है, और उतना मालूम नहीं चलेगा। अगर इधर में है, तो अगर मान लीजिए कि इधर में अर्थिंग नहीं है, तो क्या होगा, टोटल जो है करंट, फेस करंट 220 वोल्ट डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। और हमने आपको बताया कि 40 से 50 वोल्ट का करंट हमें नहीं लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा का जो करंट है, वो क्या होगा, चमड़ा जो है ऊपर में होता है, इसको भेद करके, छेदा करके अंदर पहुंच जाएगा, और इंसान को क्या करेगा कि आप मतलब समझ सकते हैं कि क्या करेगा। तो उसी तरह से
मतलब किसी भी इंसान को न लगे करंट, इसलिए अर्थिंग का उपयोग किया जाता है और करना भी चाहिए। ये नहीं कि अगर घर में नहीं है तो नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपका घर है या फिर आप इलेक्ट्रिशियन है, तो जिसका घर में आप काम करने जा रहे हैं या फिर आपका घर है आप काम करवाना चाहते हैं, तो जो भी मैकेनिक है उनसे बोलिएगा कि सबसे पहले अर्थिंग का भाई काम एकदम जरूरी है, वो करना है। ये नहीं कि अर्थिंग नहीं करवा देंगे फिर भी लाइट जलेगा पंखा चलेगा, ऐसा नहीं, करवाना है। कहाँ कहाँ लगता है वो, लाइट में अर्थिंग नहीं लगता है, फैन में अर्थिंग लगता है, क्योंकि उसमें कॉइल होता है। जहां भी कॉइल वाला जो भी काम है जिसमें मोटर का काम होता है, तो वहां पे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस वीडियो में समझने का कोशिश किया, हमने समझाने का कोशिश किया कि करंट का टोटल जो है काम के बारे में, आखिर में क्या होता है, अंतर क्या होता है, किसको करंट लग सकता है, किसको करंट नहीं लग सकता है। कोई इलेक्ट्रिशियन है तो उसको जल्दी करंट नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो चप्पल के ऊपर में खड़ा हुआ होता है। अगर कोई दूसरा इंसान उसको अगर टच कर देता है तो उसको फिर करंट लग जाएगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वो जमीन पे खड़ा हुआ, जमीन में अर्थिंग होता है। अर्थिंग उस दूसरा वाला आदमी के पास में जो शरीर में है, और उस अर्थिंग से जो करंट छुआ हुआ है उसके शरीर में जो है फेस करंट पहले से है, क्योंकि फेस का टायर छू के पकड़ के काम कर रहा है, तो उसके पूरे शरीर में तो फेस है, क्योंकि चप्पल के ऊपर में खड़ा है तो उसका करंट तो मारेगा नहीं, जमीन से कनेक्ट नहीं है। लेकिन तीसरा आदमी अगर उसको छू दे रहा है तो उसको मार देगा। तो इस सब से बचने के लिए क्या किया जाता है, करंट का काम करने के लिए हाथ में ग्लव्स लगाया जाता है, पैरों में जूता लगाया जाता है, और सूखा रह करके काम किया जाता है। इलेक्ट्रिशियन को इसलिए करंट नहीं लगता है, और आम आदमी को लग जाता है क्योंकि वो जमीन पे खड़ा होकर काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में हमने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश किया। अगर आपके समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कीजिएगा।